नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन किसके बारे में, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में कि भाई बुक कीपिंग होती क्या है, अकाउंटेंसी होता क्या है, कैसे ये डेवलप्ड हुआ, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं बुक कीपिंग के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। तो अगर हम बुक कीपिंग इस पर्टिकुलर टर्म का मीनिंग या फिर इसका हम मतलब समझने की कोशिश करें कि बुक कीपिंग क्या होता है, तो बुक कीपिंग का बेसिकली मतलब होता है रिकॉर्ड करना। बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग, बट क्या, किस चीज़ को रिकॉर्ड करना? सो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। किस चीज़ को रिकॉर्ड करना? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। और ये जो हम बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो कौन से ट्रांजेक्शन हो गए, बिकॉज हर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता, जो या हर एक एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं होती। वही ट्रांजेक्शन या वही एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाएगी जहां पर इन्वॉल्वमेंट होगा किस चीज़ का, मनी का या मनीज का वर्थ का। मतलब हम ऐसा कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या ऐसे कोई ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं जिसके वजह से एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन टू पर्सन, मनी या फिर मनीज वर्थ। बोलने का मतलब कोई गुड्स, कोई सर्विसेज अगर ये एक्सचेंज हो रही है विद द कंसिडरेशन ऑफ मनी, या मनी का इन्वॉल्वमेंट हो, तो हम उस चीज़ को ही क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब बात ये आती है कि भाई हम रिकॉर्ड क्यों करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को? बिकॉज रिकॉर्ड करने के बाद वो हमारे पास एक फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर चीज़ को, और उसके बेसिस पर हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे कि हम डिसीजन क्या ले सकते हैं? तो हम डिसीजन ये ले सकते हैं कि भाई जो मैं एक्टिविटीज़ जो बिज़नेस कर रहा हूँ वो फिजिबल है या नहीं, प्रॉफिटेबल है या नहीं, बिज़नेस को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेंगी? वो जो हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया है वहाँ से हम देख कर क्या कर सकते हैं, एनालिसिस करके क्या कर सकते हैं, हम ये डिसीजंस ले सकते हैं। बिजनेस के बारे में और भी इंफॉर्मेशन है जो हमें बुक कीपिंग के थ्रू मिल जाती है, और ये जो बुक कीपिंग जो मेंटेन करती है ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो हेल्पफुल है ही, उस एंटरप्रेन्योर, उस बिजनेसमैन, उस प्रोप्राइटर के लिए, उस मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा ये जो अदर स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके लिए भी बुक कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, ऐसे और भी रिसर्चर्स जो अदर स्टेक होल्डर्स है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी से कनेक्टेड है, उन लोगों के लिए भी बुक कीपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स है उनको रिकॉर्ड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं इवोल्यूशन की, किस तरीके से ये बुक कीपिंग का कंसेप्ट डेवलप हुआ। तो अगर हम बुक कीपिंग के कंसेप्ट के डेवलपमेंट की बात करें तो थर्ड बीसी की अगर हम बात करें कि थर्ड बीसी में क्या हुआ था, आप सभी को शायद हिस्ट्री अगर पता हो तो चाणक्य, ये वर्ड आपने सुना होगा, करेक्ट? चंद्रगुप्त मौर्य रजमी के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके एक मिनिस्टर थे कौटिल्य, जिसका एक अल्टरनेटिव या जिनका नाम चाणक्य था, उन्हें विश्वगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। तो उन्होंने एक किताब, एक बुक लिखी थी, ही रोट अ बुक जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। और ये जो बुक है ना अर्थशास्त्र, ये संस्कृत में लिखी गई थी। ये जो बुक है इसे संस्कृत में लिखा गया था, और इसका जो ट्रांसलेशन है वो 1908 में 1908 में इसका ट्रांसलेशन हुआ था। और इस बुक में क्या लिखा गया था मैं आपको वो भी थोड़ा सा एक ब्रीफ में बताना चाहूँगा। जो अर्थशास्त्र बुक लिखी गई थी, इस बुक में बेसिकली 3 चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया था। पहला, इसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट को कवर किए गए थे। दूसरा, इसमें पॉलिटिकल इश्यूज़ को कवर किए गए थे। और तीसरा, इसमें मिलिट्री स्ट्रैटेजीज को कवर की गई थी। बेसिकली ये 3 चीज़ों के ऊपर पूरी इन्होंने एक किताब लिखे थे। तो इन्होंने इस इकोनॉमिक वाले पोर्शन में बताया था कि किस तरीके से हम
अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं, रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं, जिसे क्या कहा गया बाद में, देसी नामा के नाम से भी जाना गया। उसी पर्टिकुलर चीज को देसी नामा के नाम से जाना गया। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो चाणक्य थे वो बहुत अच्छे फिलोसोफर थे, काफ़ी अच्छे टीचर थे, उसके साथ साथ वो काफ़ी अच्छे इकोनॉमिक्स भी थे, पॉलिटिक्स भी काफ़ी उनकी अच्छी थी, और युद्ध नीति मतलब कि वो मिलिट्रीज को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजीज और मिलिट्रीज को जो युद्ध होते थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे, एक वो अच्छे योद्धा भी थे। तो उन्होंने उसी चीज़ को लिखा एक बुक के अंदर, जिस बुक का नाम रखा गया था, उन्होंने जो दिया था, अर्थशास्त्र। अब अगर हम बात करें कि भाई ये पर्टिकुलर जो बुक उन्होंने लिखा था, वहाँ से कुछ रेफरेंसेस से पता चला था कि भाई ये उस बुक में इन्होंने, जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा कि भाई क्या भी मेंटेन करते थे, अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन करना है ये भी उन्होंने बताया था, जिसे हम क्या कहते हैं, देसी नामा। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, देसी नामा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये कंसेप्ट डेवलप्ड हुआ, और जब हम 12th सेंचुरी में पहुँचे तो 12th सेंचुरी में डेबिट एंड क्रेडिट, ये जो वर्ड आप यूज़ करते हैं ना, डेबिट एंड क्रेडिट, इस पर्टिकुलर चीज़ की खोज की गई, इन्वेंशन हुआ कि भाई अब हम जो रिकॉर्ड करेंगे वो सिस्टमैटिक मैनर में करेंगे, डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में करेंगे। इन्होंने चीज़ों को क्लासीफाई करना धीरे धीरे शुरू किया गया, बट किस पर्सन ने किया उसका नाम पता नहीं चल सका, इसलिए डेबिट और क्रेडिट की खोज किसने की, उस पर्टिकुलर चीज़ का क्रेडिट तो किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं गया, लेकिन हाँ, इस पूरे कंसेप्ट को कुछ सालों के बाद एक पर्सन आए इटली से, इटालियन मर्चेंट थे, एक्चुअली ये व्यापारी थे इटली के, जिनका नाम था लुका डी बर्गो पास्चली। इन्होंने 1494 में डेवलप्ड किया, इंट्रोड्यूस करवाया कौन से कॉन्सेप्ट को, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला सिस्टम है। आजकल डबल एंट्री सिस्टम ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट फिर भी उतना भाव या उतनी इज्जत 1494 में नहीं मिल पा रही थी। रीज़न बिहाइंड दैट, उस पहले के समय पर बहुत ज़्यादा बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं हुआ करते थे। बिजनेस ट्रांजैक्शंस 18th और 19th सेंचुरी में हुई, जहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किसने लाया, ये भी आपने हिस्ट्री में कभी ना कभी पढ़ा होगा अपने प्राइमरी क्लासेस में। जो ब्रिटिशियस गवर्नमेंट थी वो जनरली काफ़ी वर्ल्ड पे अलग अलग कोनों पे निकली थी, किस चीज़ के लिए, व्यापार करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने डेवलप्ड की थी, और उन्होंने उसके थ्रू क्या किया था, उन्होंने काफ़ी अलग अलग नेशंस में जाकर व्यापार शुरू किया था। और फिर आप सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा है कि उन्होंने व्यापार को किस ढंग से किया, किस तरीके से किया। तो 18th एंड 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, और इस औद्योगिक क्रांति की वजह से काफ़ी बड़े पैमाने पर कंपनीज बनना शुरू हो गए, और इन कंपनीज को रिकॉर्ड मेंटेन करना भी ज़रूरी हो गया था। और यही ज़रूरी चीज़ थी जिसने क्या, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया, और काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ किया गया, ताकि जो बिज़नेस हो रहा है वहाँ से किसी भी तरीके से जो इंटरेस्ट है ओनर का, मतलब ओनर को या इन्वेस्टर्स को या जितने भी बिज़नेस के स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें प्रॉपरली पूरी डिटेल्ड क्या हो सके, अवेलेबल हो सके, उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसलिए ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को काफ़ी हद तक डेवलप्ड किया गया। फिर थोड़ा आगे और हम बढ़े तो 20th सेंचुरी में नए नए ब्रांचेस आए, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अलावा कुछ मैनेजर्स डिसीजन लेते थे, तो वहाँ से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कंसेप्ट आया, एक नया ब्रांच शुरू हुई, कॉस्ट अकाउंटिंग का कंसेप्ट आया। फिर और आगे हम थोड़ा बड़े 21st सेंचुरी में आए तो ये एसआर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आई, फिर फार्म अकाउंटिंग थी, आपकी टैक्सेशन अकाउंटिंग थी, ऐसे बहुत सारे फिर अकाउंटिंग में रिवॉल्यूशन आए। और पर्टिकुलरली अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आज इस मॉडर्न एरा में, इस 21st सेंचुरी में, आप सभी को पता है, छोटे से लेकर बड़ा व्यापारी हो, हर कोई बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इस पर्टिकुलर चीज़ से अछूता नहीं है। एवरी बिजनेस इन द वर्ल्ड मेंटेनिंग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उन्हें बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी मेंटेन करना ही पड़ता है अगर वो बिजनेस रन कर रहे हैं। तो भले ही वो डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू करे या सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू करे, बट उन्हें करना मैंडेटरी हो गया है। ये तो हमने कुछ बात की
इंट्रोडक्शन और इवोल्यूशन से रिलेटेड। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड उसके कुछ फीचर्स, इंपॉर्टेंस के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो स्टे ट्यून, बने रहिएगा। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। और कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स कोट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।